सुनो। सुनो ए दोस्तों इसको के तारीखी बया है ये। तवज्जो चाहता हूं। सुनो ए दोस्तों इसको के तारीखी बयां है ये। मुजाहिद अर्तुगरुल गाजी की सच्ची दास्तां है ये। मुजाहिद अर्तुगरुल गाजी की सच्ची दास्तां है ये। मुजाहिद अर्तुगरुल गाजी की सच्ची दास्तां है ये। सुनो ए दोस्तों इसको के तारीखी बयां है ये। सुनो ए दोस्तों इसको के तारीखी बयां है ये। मुजाहिद अर्तुगरुल गाजी की सच्ची दास्तां है ये। मुजाहिद अर्तुगरुल गाजी की सच्ची दास्तां है ये। मुजाहिद अर्तुगरुल गाजी की सच्ची दास्तां है ये। लीजिए साहब, पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं। कैसे? बहादुर अर्तुगरुल का जिक्र होता है जमाने में, नहीं मिलती कहीं भी बुज़दिली उसके फसाने में। वो जिसका नाम सुनते थे तो दुश्मन कांप जाते थे। वो जब मैदान में आता तो डर से भाग जाते थे। ये देखिए डॉक्टर जावेद अंसारी साहब की जानिब से नजराना आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। वो जिसका नाम सुनते थे तो दुश्मन कांप जाते थे। वो जब मैदान में आता तो डर से भाग जाते थे। खुदा का नेक बंदा था, नबी को मानने वाला, नहीं था उस घड़ी उससे कोई भी जंग में आला। और दुश्मन को वो टुकड़ों में पल में बांट देता था। वो तलवार से दस्तों के दस्ते काट देता था। शुजाअत देख कर दुश्मन पसीना छोड़ देते थे। दहाड़ शेर की सुनते तो जीना छोड़ देते थे। न थी हिम्मत किसी में सामने उसके ठहर जाता। कोई कोई तो उसकी आंखों की दहशत से मर जाता। खुदा ने बाजुओं में उसके वो ताकत अता की थी। बनाया था बदन फौलाद का, हिम्मत अता की थी। बहादुर अर्तुगरुल गाजी पे ये रब की इनायत थी। गरीबों बेकसों से बेतहाशा उसको उल्फत थी। मदद में पुलिस की नव के फजल से बेफिक्र करता था। मदद में पुलिस की नव के फजल से बेफिक्र करता था। मदद में पुलिस की नव के फजल से बेफिक्र करता था। खुदा का नाम लेता और नबी का जिक्र करता था। खुदा का नाम लेता और नबी का जिक्र करता था। खुदा
सब्र करता था। क्या बात है। हमारे मुन्ना प्रधान छोटे भाई सोहेल, उनकी जानिब से 100 रुपए इनायत हुए। बहुत शुक्रिया पहले बंद पे। दूसरा बंद पेश कर रहा हूं, सुनिए तवज्जो के साथ। सुनो तफसील से अब अर्तुगरुल की दास्तां सारी, के गुजरे वक्त में होती थी किस तरह वफादारी। ये तुर्की मुल्क के एक शहर का काई कबीला था, बहुत चर्चे थे इसके शहर में नामी कबीला था। सुलेमा शाह थे सरदार इस शार कबीले के, सुलेमा शाह थे सरदार इस सारे कबीले के। सुलेमा शाह पर फजले खुदा से 4 बेटे थे, उन्हीं बेटों में था ये एक बेटा अर्तुगरुल गाजी। निशाना चूकता ना था, थी ऐसी तीर अंदाजी। बहुत जाबाज था, बचपन से इसके खूब चर्चे थे। कबीले वाले सारे अर्तुगरुल पे नाज करते थे। गुजर वालिद गए तो बन गया सरदार ये गाजी। कबीले वालों की मर्जी थी, इसमें थे सभी राजी। शिकार को रोज करके अर्तुगरुल जंगल से आता था। नजर पहुंची जो उसकी सामने मंजर अजब देखा। सिपाही बांध कर कुछ कैदियों को लेके जाते थे। सभी कैदी थे गम से गमज़दा, आंसू बहाते थे। ये देखा अर्तुगरुल गाजी ने उन पर कर दिया हमला। किया तेजी से इतनी हमला के दुश्मन नहीं संभला। पीछे पीछे उनके मौत थी, वो भागते जाते। के पीछे पीछे उनके मौत थी, वो भागते जाते। के पीछे पीछे उनके मौत थी, वो भागते जाते। के पीछे पीछे उनके मौत थी, वो भागते जाते। पीछे पीछे उनके मौत थी, वो भागते जाते। लेकिन हुआ मालूम ये कैदी थे सब एक सल्तनत वाले। हुकूमत छीन ली मंगोलों ने, तख्ते उलट डाले। जो उनका हाल दिल था कैदियों ने रोके बतलाया। उन्हें फिर अर्तुगरुल गाजी कबीले पर लिए आया। थी एक खातून उनमें, उसका चेहरा भोला भाला था। हलीमा नाम था खातून का, नक्शा निराला था। कबीले वालों ने देखा उन्हें, दिल में ख्याल आए कि क्यों ना अख्द इस खातून का गाजी से हो
जाए। किया ये मशवरा जब सबने मिलकर हो गया ऐसा, हुआ फिर अख्त गाजी अर्तुगरुल का और हलीमा का। मुबारकबाद दी लोगों ने गाजी और हलीमा को, कहा तुम दोनों को ये महफिल शादी मुबारक हो। उधर मंगोली सेना भी लगाए घात बैठी थी, कबीले वालों और लोगों पे हमला करती रहती थी। वो ऐसे जुल्म करते के कलेजे कांप जाते थे, सितम से इनके मजलूमों के सीने थरथराते थे। जो इन सब का था हाकिम, नाम था चंगेज खान उनका। सितम जिस पे किया उसने मिटाना वो निशान उसका। कई शहरों पे इस चंगेज ने कब्जा जमाया था, कई शहरों पे इस चंगेज ने कब्जा जमाया था, कई शहरों पे इस चंगेज ने कब्जा जमाया था। हुकूमत छीन ली थी, बादशाहों को मिटाया था। हुकूमत छीन ली थी, बादशाहों को बनाया। हुकूमत छीन ली थी, बादशाहों को मिटाया था। छीन ली थी, बादशाहों को मिटाया था। सुभान अल्लाह। सामीन, जो इन सब का सरदार था मंगोलों का, वो चंगेज खान था, बड़ा जालिम और जाबिर। लेकिन उसका क्या काम था चंगेज खान का? ज़ईफों पर रहम करता ना, बच्चों पर तरस खाता। बड़ी बेदर्दी से वो कत्ल इंसानों के करवाता। सताने लग गई, सताने जब लगी लोगों को चंगेज की फितरत, परेशान लोग फिर करने लगे उस शहर से हिजरत। गरज काई कबीले ने भी आखिर कुछ फरमाया। ये शुक्र ये लश्कर चलते चलते, ये लश्कर चलते चलते दूर जब काफी निकल आया, तभी वो एक जगह ठहरे सभी आराम की खातिर। निगाहें अर्तुगरुल गाजी की ये क्या देखती है फिर। बड़ी ही शान से सेनाएं तो यलगार करती हैं, बहुत तेजी से एक दूजे से मारा मार करती हैं। अचानक लड़ते लड़ते पड़ गया कमजोर एक लश्कर। सिपाही उसके सब गिरने लगे धरती पे कट कट कर। ये देखा अर्तुगरुल गाजी ने फौरन जोश में आया, चलाई जिस घड़ी तलवार जालिम पर कहर ढाया। मदद की अर्तुगरुल गाजी ने जीता हार का लश्कर। बढ़ा यूं हौसला उसका, लड़ाई थी बहुत बेहतर। सहारा मिल गया गाजी का तो फौरन फतह पाई। मुखालिफ फौज फिर तो भागती फौरन नजर आई। बहादुर नौजवान ऐसा था लोगों, अर्तुगरुल गाजी। बहादुर नौजवान ऐसा था लोगों, अर्तुगरुल गाजी। बहादुर नौजवान ऐसा था लोगों, अर्तुगरुल गाजी। पलट देता था अपने हौसले से जंग की बाजी। पलट देता था अपने हौसले से जंग की बाजी। पलट देता था अपने हौसले से जंग की बाजी। पलट देता
पलट देता था अपने हौसले से जंग की बाजी। लेकिन अगला बंद सुनिए, पांचवा बंद, तवज्जो चाहता हूं। जहां ये जंग होती थी अलाउद्दीन की हद थी, उसी की फौज थी ये सब, उसी की सीमा सरहद थी। अलाउद्दीन थे सुल्तान उस सारी रियासत के, सताते रहते थे मंगोल उनको भी बगावत से। नजर उनकी रियासत पर भी उन मंगोलियों की थी, हुकूमत छीन लेना चाहते थे वो जबरदस्ती। इसी बाइस वो जालिम उन पे हमला करते रहते थे। अलाउद्दीन भी हिम्मत से उनसे लड़ते रहते थे। हुआ मालूम जब सुल्तान को फौरन वहां आया कि उसकी सरजमी पे है कोई एक नौजवान आया। पलट के रख दी जिसने एक पल में जंग की बाजी, नहीं डरता किसी ताकत से है वो हिम्मती गाजी। करीब आकर अलाउद्दीन ये बोला ये गाजी से, हुए खुश हम तुम्हारे हौसले तलवार बाजी से। बताओ क्या तमन्ना है उसे पूरा किया जाए, हमारा दिल ये कहता है तुम्हें तोहफा दिया जाए। कहा ये अर्तुगरुल गाजी ने बस अपनी पनाह दे दो, वतन से बेवतन है हमको रहने की जगह दे दो। अलाउद्दीन ने ये अर्तुगरुल की पूरी ख्वाहिश की, अलाउद्दीन ने ये अर्तुगरुल की पूरी ख्वाहिश की, अलाउद्दीन ने ये अर्तुगरुल की पूरी ख्वाहिश की। जहाँ ठहरे थे उनके रहने को वही जगह दे दिया, उनके रहने को वही जगह दे दिया। ठहरे थे उनके रहने को वही जगह दे दिया, ठहरे थे उनके रहने को वही जगह दे दिया। प्रधान जी इमरान साहब, तवज्जो चाहता हूं। देखिए, इस वक्त मैं अर्तुगरुल गाजी का वाकया पेश कर रहा हूं, तारीखी वाकया है। कैसे? कबीले वालों ने सब उस जगह खेमे लगा डाले, दिए सुल्तान ने हथियार उनको बर्छियां भाले। मिली ताकत से ताकत हौसले पहुंचे बुलंदी पर, वो सुल्तान नाज करता अर्तुगरुल की अक्लमंदी पर। बड़ी तरकीब से अब दोनों मिलकर काम लेते थे, बहुत होशियारी से अब काम को अंजाम देते थे। किया करते थे वो मंगोली हमला आके उन पे जब, बहादुर अर्तुगरुल से जंग में खाते थे मुंह की जब। बहुत घबराते थे अब अर्तुगरुल गाजी से सब दुश्मन, बना रहता था गाजी अर्तुगरुल उनके लिए उलझन। लड़ाई फिर हुई और दुश्मनों का हौसला टूटा, बहादुर अर्तुगरुल ने जालिमों का वो किला जीता। जहां पर बैठकर वो जुल्म के नक्शे बनाते थे, मुसलमानों पे करके साजिशें हमले कर
टूटी, मिले वहीं यहीं से जालिमों के जुल्म की आधी कमर टूटी। वहां से फौज उन मंगोलियों की भाग कर छूटी। मगर ऐसे भी थे गद्दार कुछ गाजी के लश्कर में, मिले रहते थे वो मंगोलों से दौलत के चक्कर में। यहाँ के राज दुश्मन को सभी जाकर बताते थे, यहाँ के राज दुश्मन को सभी जाकर बताते थे, यहाँ के राज दुश्मन को सभी जाकर बताते थे। हुआ करता था खुश दुश्मन तो वो यार मारे थे, हुआ करता था खुश दुश्मन तो वो दीदार पाते थे, हुआ करता था खुश दुश्मन तो वो दीदार पाते थे, हुआ करता था खुश दुश्मन तो वो दीदार पाते थे। हजरात बस 3 बंद और रह गए, पूरा पढ़ा होगा। कैसे? मगर गाजी का दुश्मन बाल बांका कर न पाते थे, हजारों चाले चलते सैकड़ों कितने उठाते थे। गाजी अर्तुगरुल के सर पे साया पीरो मुर्शिद का, न थी परवाह उसे कोई खुदा उसका मुहाफिज था। थे उसके पीर मुर्शिद हजरत कौन थे? थे उसके पीर मुर्शिद शेख हजरत इब्ने उल अरबी। खुदा के फजल से शहर में खूब शोहरत थी। ये गाजी जंग से पहले उन्हीं के पास जाता था, दुआएं लेके उनसे मंजिले मकसूद पाता था। अलाउद्दीन की कुछ हद पे था मंगोलों का कब्जा, रियासत दूर थी वो उससे था इक़्तिदार वो जिसका। किया ये मशवरा सुल्तान ने गाजी को बुलवा कर, कहा जागीर का नक्शा सभी गाजी को दिखला कर। बताओ किस तरह जागीर ये दुश्मन से ली जाए, पछाड़े किस तरह दुश्मन को क्या तरकीब की जाए। सताया है हमें उसने हजारों लोग मारे हैं, मुसलमानों के दिल में जुल्म के खंजर उतारे हैं। कहा गाजी ने ये सुल्तान से बिल्कुल न घबराए, रहे बेखौफ पूरी जंग की तैयारी फरमाए। खुदा ने चाहा तो हम जुल्म का नक्शा मिटा देंगे, खुदा ने चाहा तो हम जुल्म का नक्शा मिटा देंगे, खुदा ने चाहा तो हम जुल्म का नक्शा मिटा देंगे। करेंगे जंग दिल से जान की बाजी लगा देंगे, करेंगे जंग दिल से जान की बाजी लगा देंगे, करेंगे जंग दिल से जान की बाजी लगा देंगे, करेंगे जंग दिल से जान की बाजी लगा देंगे। सामने ये बंद और उसके बाद आखिरी बंद। अर्थ
अर्तुगरुल गाजी सुन रहे हैं आप, तवज्जो। बहुत खुश हो गया सुल्तान वो गाजी के जुमलों से, लगा ये सोचने अब डर नहीं दुश्मन के हमलों से। गया अपने महल में जंग की तैयारी पूरी की, बचाना था वतन अपना लड़ाई ये जरूरी थी। बिलाखिर चल दिए मैदान की जानिब सभी गाजी, था उनके साथ सबसे आगे उस्तम अर्तुगरुल गाजी। ये लश्कर पहुंचकर मंजिल पे अपनी रुक गया सारा, तभी आवाज दी गाजी ने मंगोलों को ललकारा। हुई फिर जंग ऐसी खून के बहने लगे नाले, नहीं डरते थे अपनी मौत से जो थे खुदा वाले। कयामत खेज वो उस वक्त का कुछ ऐसा मंजर था, वो आया मौत के नरगे में जो जालिम सितमगर था। कोई भागा अगर मैदान से तो घेर कर मारा, मिटा दी जिंदगी उसकी बहा दी खून की धारा। जो थे वहशी दरिंदे मौत से वो भागे फिरते थे, जमीन पर हाथ पाँव उनके सब कट कट के गिरते थे। कि यार हो अर्तुगरुल ने जिस तरफ मैदान कर डाला, मिटा डाले सभी दुश्मन बना है बांध कर डाला। दिखाए देख के जौहर पूरी ताकत मिटा डाली, देख के जौहर पूरी ताकत मिटा डाली, देख के जौहर पूरी ताकत मिटा डाली। बहादुर अर्तुगरुल ने खाक में जुल्मत मिटा डाली, बहादुर अर्तुगरुल ने खाक में जुल्मत मिटा डाली, बहादुर अर्तुगरुल ने खाक में जुल्मत मिटा डाली, बहादुर अर्तुगरुल ने खाक में जुल्मत मिटा डाली। सामीन मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं। इस कलाम को लिखने वाले शायर जनाब अनीस वजीर गंजवी, हाजी शौक वजीर गंजवी के शागिर्द अनीस वजीर गंजवी साहब ने इस पूरे वाक़े को लिखा। क्योंकि हाजी साहब अब से लगभग 14 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जो हमारे लिए एक से बेहतर वाक़या लिखते थे हाजी शौक साहब। लेकिन उनके बाद हमें ज़रूरत पेश आई अर्तुगरुल गाजी का वाक़या लिखवाने की, तो अनीस वजीर गंजवी साहब ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया और बहुत प्यारा और बहुत अच्छा वाक़या उन्होंने मुझे लिख कर दिया। मैंने इसको श्री कैसेट कंपनी से रिकॉर्ड किया और ये मेरा मिलियन में अर्तुगरुल गाजी का वाक़या सुना, ट्रेंडिंग में भी है। और जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो इसके बेशतर अशार लोग रील बना बना कर डालते हैं। न जाने कितनी रीलें बन गई मेरी इस कव्वाली की। आखिरी बंद सुना रहा हूं, तवज्जो फरमाएं। कैसे? जो थे दुश्मन सभी, जो थे दुश्मन सभी वो मौत के सैलाब में डूबे। बहुत सुल्तान खुश था, हो गए थे पूरे मंसूबे। सिपा सालार फिर उसने बनाया अपना गाजी को। हुआ काई कबीला खुश मिला ये रुतबा गाजी को। अलाउद्दीन ने गाजी को कुछ अपनी रियासत दी, जहां जी चाहे रह सकता है उसको ये इजाजत दी। बुराई मिट गई
बात सच्चाई, मुसलमानों की बस्ती पर घटा रहमत की फिर छाई। कई बरसों तलक चलता रहा ये सिक्का गाजी का, मुसलमानों से उल्फत और उसकी दिल नवाजी का। बड़ा यूं शुक्रिया। हुआ रुखसत, तवज्जो चाहता हूं मैं, 2-3 शेर और रह गए। कई